हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में पैंट की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल और इजी तरीका बताऊंगी। अगर वीडियो को आप फुल वॉच करते हैं तो आप किसी भी साइज में बहुत ही परफेक्ट तरीके से पैंट की कटिंग आप कर सकते हैं। काफ़ी बहनें होती है जो वीडियो को स्किप करके देखती है, जिससे उसको भाई कटिंग समझ में नहीं आती है और वो अगली वीडियो देखने लग जाती है। आप फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा। आप किसी भी साइज में बहुत ही आसानी के साथ में भाई आप पैंट कटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। नीचे वाली साइड हमारा कपड़ा इकसार नहीं है, तो इकसार के लिए मैंने यहाँ पे लाइन की और एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद में जो हमारे पैंट का मेजरमेंट है वो मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है। पैंट बनाते वक्त हमें 4 नाप की ज़रूरत होती है। एक नाप हम कमर का लेते हैं, दूसरा नाप हमारा हिप का होता है और तीसरा नाप होता है हमारा लेंथ का और चौथा नाप होता है कि हमें कितनी मोहरी रखनी है। तो इसी तरीके से आपको नाप को लिख कर रख लेना है। अब हम करेंगे मार्किंग। सबसे पहले हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और लाइन को हम सीधा कर लेंगे। ये मैं फोल्ड के लिए मार्किंग कर रही हूँ। अगर आप 2 इंच चौड़ी फोल्डिंग रखना चाहते हैं तो आप 2 इंच चौड़ी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 इंच ले रही हूँ और जब हम बेल्ट इसमें अटैच करेंगे तो 1 इंच हमारा बेल्ट का हो जाएगा, तो नीचे की साइड हमारा 2 इंच फोल्डिंग का निकलेगा। तो यहाँ पे हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। जितनी भी आपकी लेंथ है आपको उसमें मार्क कर लेना है। मैं 37 इंच लंबाई में बना रही हूँ, तो 37 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है और लाइन को हम सीधा करेंगे। आपका जितना भी साइज है आपको उसी पे मार्क करना है और लाइन को सीधा कर लेना है। अभी हमारी कन्नी वाली साइड है, तो कन्नी वाली साइड हम मार्किंग कर लेंगे और इस कपड़े को हम बाद में कट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इंच टेप की मदद से लाइन को सीधा कर लिया है। अब जो भी मार्किंग करेंगे तो हम कन्नी वाली साइड को छोड़ते हुए हमें मार्किंग करनी है। अब लगाएंगे हम कमर की मार्किंग। इसमें हम हिप का चौथा हिस्सा लेंगे और इसमें हम 1 प्लस करेंगे। 37 हिप है हमारा, 9.25 होता है और इसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 10.25 पे मैंने कमर की मार्किंग की है। जितनी आपने कमर की मार्किंग की उतना ही आपको भाई यहाँ पे आसन की लंबाई लेनी है 10.25 इंच पे। ठीक है, जितनी कमर है उतना ही आपको आसन रखना है। अब हम इसकी चौड़ाई नाप लेंगे। तो नीचे की साइड जो हम मार्क करें यहाँ पे भी हमें 10.25 इंच पे ही भाई मार्क करना है। अब करेंगे यहाँ पे हम आसन की मार्किंग। आप 34 इंच से लेकर 38 इंच तक अगर आप बना रहे हैं तो आपको आसन लेना है 2.5 इंच, यानी कि आसन की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच लेनी है। 40 से अगर 46 इंच तक है तो आप 3 इंच ले सकते हैं और इससे ज़्यादा है तो 3.5 और उससे भी ज़्यादा है तो आप 4 इंच तक इसमें आसन आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्रोच एरिया में 1 इंच की मार्किंग की है और आसन की गोलाई इसमें कर दी है। ठीक है, जहाँ तक आपने आसन की लंबाई ली वहाँ पे हम टोटल फैब्रिक को नापेंगे और हमारा आ रहा है यहाँ पे 13.25 इंच। इस तरीके से आपको नाप लेना है। इतना ही निशान आपको मोहरी वाली साइड भी लगाना है। ठीक है, 13.25 इंच पे मैंने मार्क कर लिया। अब हम इसका सेंटर लेंगे। सेंटर पे इस तरीके से हमें मार्क करना है। अब जो आपका आसन वाली साइड है यहाँ से भी हम चौड़ाई नापेंगे 13.25 इंच और इसका भी सेंटर पे हम मार्क कर लेंगे। अगर आप इस तरीके से मार्क करते हैं तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट मार्किंग करनी है और जो आपके आगे वाले पार्ट में जो मार्किंग करेंगे वो बहुत भाई सही तरीके से होगी। आपको इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पे हम करेंगे जो आपकी सेप पट्टी होती है उससे हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो पहले मोहरी की मार्किंग करेंगे। मोहरी हमारी 6 इंच की है तो 3 एक साइड को निशान लगाएंगे, 3 इंच हम एक साइड को निशान लगाएंगे। आगे वाले पार्ट में हमें कोई मार्जिन ऐड नहीं करना है। लूजिंग के लिए जब हम ऐड करते हैं तो हम बैक पार्ट में ही ऐड करते हैं। वाले पार्ट में जितना आपका नाप है उसी की हमें मार्किंग करनी होती है। अब हम इसमें आगे वाले पार्ट में भाई प्लेट की मार्किंग करेंगे। जो आपने सीधी लाइन ड्रॉ करी यहाँ पे हमारी दोनों पार्ट में प्लेट आएगी, यानी कि प्लेट की लंबाई हम 5 इंच रखेंगे और ये हाफ इंच पे मैंने प्लेट की चौड़ाई की मार्किंग की है। ठीक है, तो अब हम लगाएंगे यहाँ पे भी सेप पट्टी से आगे वाले पार्ट में पैंट की सेप ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने सेप पट्टी को ले लिया है आसन की तरफ से और जहाँ पे आपने मार्किंग की मोहरी की वहाँ से सेप पट्टी को रखते हुए यहाँ पे हम मार्क करेंगे। भाई बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिए, एक एक पॉइंट देखिएगा कि हम तरीके से इसमें निशान लगाते हैं। अब हमने पट्टी को पलट लिया है और जो आपने आसन वाली साइड से लाइन को सीधा ड्रॉ किया था वहाँ तक सेप पट्टी को रखेंगे और हम इसमें मार्किंग करेंगे। आप किसी भी में बना रहे आप
इतना ही लूजिंग का ऐड करके कमर वाली साइड और आसन वाली साइड आपको लेना है। अभी हमारा ऊपर वाला पार्ट है तो आसन वाली साइड में 1/2 इंच आगे वाले पार्ट इसमें हम डाउन करेंगे। डाउन करने के बाद में जो हमने मार्किंग की उसी के ऊपर से अब हम कटिंग कर लेंगे। तो आपको जो मार्किंग की है उसी के ऊपर से सेम आपको कटिंग करनी है। तो ये भी हमारा आगे वाला पार्ट है जिसकी हमने कटिंग कर ली है और अब इसके बाद में हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। अगर आप पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं, अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और जैसे भी आपको वीडियो लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब दूंगी। तो ये हमने आगे वाले पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है इसको हम फोल्ड करके रखेंगे और आगे वाले पार्ट को इसके ऊपर रखते हुए हम मार्किंग करेंगे। अब हम बैक वाले पार्ट की मार्किंग करेंगे और आपको एक एक पॉइंट आपको देखना है कि हम किस तरीके से बैक पार्ट में मार्किंग करते हैं। तो कपड़े को हमने फोल्ड करके बिछा लिया है। अब आगे वाले पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे, बिल्कुल ऊपर की तरफ हम 2 इंच छोड़ते हुए बैक आगे वाले पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे, क्योंकि जो बैक वाला पार्ट होता है वो हमारा आगे वाले पार्ट से भाई थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ 2 इंच छोड़ेंगे और मार्क करेंगे। आसन वाली साइड से जितना इंच की आपने चौड़ाई ली आसन की वहाँ पे मैंने मार्क किया है। जहाँ पे आगे वाले पार्ट का आसन खत्म होता है वहाँ से आपको सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से जितना पार्ट है मैंने निशान लगा लिए। यहाँ तक हमारा आगे वाला पार्ट है और ऊपर की तरफ हमारा बचा हुआ फैब्रिक है। अब हम ऊपर की तरफ 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अगर आपका हिप साइज बड़ा है तो आप 2 इंच भी ले सकते हैं और 2.5 इंच भी ले सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा साइज बड़ा है तो हिप का, हमारा नॉर्मल साइज है तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच लिया है। अब इसको तिरछा निशान मिलाएंगे जहाँ पे हमारा आगे वाला पार्ट आ रहा है साइड से वहाँ तक। अब हम आसन की गोलाई करेंगे। 1 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क किया है और पीछे वाले पार्ट में यहाँ से हम गोलाई देंगे। अब जो हमारा बैक पार्ट है, अगर आप ज़्यादा लूजिंग पहनते हैं तो आप 1.5-2 इंच पे मार्जिन लीजिएगा। मैं फिटिंग वाली बना रही हूँ, ना ज़्यादा फिटिंग ना ज़्यादा लूज, तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क किया है। तो यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए आपको मार्क करना है एक्स्ट्रा। ये हमारा सिलाई मार्जिन का है। अगर आप ज़्यादा लूजिंग पहनना पसंद करते हैं तो आप 2 इंच इसमें मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेब पट्टी को रखेंगे और सारे निशानों को मैंने आपस में मिला लिया है। अब आपने जो मार्किंग की है उसी के ऊपर से आपको कटिंग करनी है। अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा। अगली वीडियो मैं आपके कमेंट के ऊपर ही बनाऊंगी और बेस्ट तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। ये हमारे आगे और पीछे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब जो हमारा आगे वाला पार्ट है इसको बैक वाले पार्ट के आसन के साथ में हम रखेंगे और दोनों पार्ट को अच्छी तरीके से सेट करेंगे। अब अगर हमारे आसन की गोलाई थोड़ी छोटी बड़ी होगी तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा 1/2 इंच पीछे वाला पार्ट की गोलाई थोड़ी ज़्यादा है, मतलब बाहर निकली हुई है, तो हम उसको कट करके इकसार कर लेंगे। इस तरीके से आपको कट कर लेना है दोनों आसन को मिला के, दोनों पार्ट के आसन को मिला के। अब करेंगे इसमें जेब की कटिंग। अगर आपको जेब की कटिंग करना नहीं आता है तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मैंने कपड़े को फोल्ड करके रखा हुआ है। ऊपर से नापेंगे 13.5 इंच मैंने यहाँ पे मार्किंग की है और लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब ऊपर वाली साइड हमारा 1/2 इंच कम है तो मैंने नीचे की तरफ 1/2 इंच छोड़ते हुए मार्क किया है और यहाँ पे मैंने लाइन को सीधा कर लिया। ऊपर वाली साइड हमारी जो चौड़ाई है वो 5.5 इंच की है। अभी हमारा 13 इंच है, जेब की लंबाई हमारी 13 इंच है। ठीक है। अब 5.5 वाले निशान को यहाँ पे 5.5 और नीचे मैंने यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क किया है। दोनों निशानों को आपस में आपको मिला लेना है। इस तरीके से आप दोनों मार्किंग को मिलाएंगे। नीचे वाली साइड 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और नीचे वाली साइड पे हम गोलाई देंगे। अब जो आपने शेप ड्रॉ करी है अपनी पॉकेट की उसकी आप कटिंग कर लीजिएगा।
स्टिचिंग की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्टिच करके बताऊंगी कि आगे वाले पार्ट में बेल्ट और पीछे लास्टिक हम किस तरीके से अटैच करते हैं, पैंट में हम जेब कैसे अटैच करते हैं, सारी फुल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ये हमारा बचा हुआ पार्ट है। अब इसको मैंने फोल्ड कर लिया है और इसको हम 4 तह में फोल्ड करेंगे। इसमें मैं बेल्ट की कटिंग कर रही हूँ। आगे वाले पार्ट में हम बेल्ट रखेंगे और पीछे वाले पार्ट में हम लास्टिक रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 इंच की चौड़ाई लेके लंबाई के अकॉर्डिंग जितना आपका भाई कमर है उसमें मैंने यहाँ पे 11 इंच लंबाई में 4 इंच की पट्टी ली और 11 इंच मैंने लंबाई में लिया और ये 4 तह में है। ठीक है, मैंने इसको कट कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसको हम साइड में रखेंगे, फैब्रिक को सीधा करेंगे और जो हमारे ये फोल्ड वाला पार्ट है इसको सेंटर से हम कट कर देंगे। अब ये हमारी जो कमर पट्टी है वो कट के तैयार हो गई है। ये हमारी जेब है और ये हमारे पैंट के दोनों पार्ट हैं। अगर आपको कटिंग समझ में आई हो, यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। और हाँ, स्टिचिंग की वीडियो, मैं फुल स्टिचिंग की वीडियो जल्दी अपलोड करूंगी, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कटिंग की वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में स्टिचिंग वाली वीडियो में भी डाल दूंगी और स्टिचिंग की वीडियो में कटिंग वाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होगा उसमें डाल दूंगी। जिसके पास भी वीडियो जाती है वो फुल वॉच करें। अगर यूजफुल लगे तो लाइक करें। वीडियो को वॉच करने के लिए सभी का धन्यवाद।